ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च वैष्णवच श्री सहगना रघुनाथं तमो सजीवम् साद्वैत सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सर्वसंगे देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी त्रिशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वंशाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर श्री शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्ति भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 31 विशुद्धया धारणया हता शुभा विश्वयोधाय धारणायातासु तदीक्षैवा सुगतायुधश्रमा तददीक्षया वासु गता युधिशर्म निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्ति विभ्रमा निवृत्त सर्वे इंद्रिय वृत्ति विकर्म तुष्टावजन्नं वृषिजन् जनार्दना ततः सन्तुष्टवा जन्यं विसृजन्य जनार्दनम्।
ये देखिए, ये जो यहाँ पे एक माइनस दिया हुआ है ना, इसीलिए माइनस यहाँ पे दिया है, मतलब ये स तक उच्चारण करना है। विशुद्धया धारणा हता शुभस, शुभस तक, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। ठीक है, याद रखना, मैं जैसे उच्चारण कर रहा हूँ वैसे उच्चारण करना। विशुद्धया धारणया हता शुभस। विशुद्धया धारणाया हता शुभस्त। तो क्यों बोल रहे हैं मतलब? तदीक्षयेवा सुगतायुधश्रमा। दीक्षया वेशासु गता युध्य शर्म। निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्ति विभ्रमा। निवृत्य सर्वे इंद्रिय वृत्त विभ्रम। तुष्टावजन्नं वृषिजं जनार्दनम्। दृष्ट्वा जनं विसृजन जनार्दनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। विशुद्धया धारणया हता शुभस्त। विशुद्धया धारणया हता शुभस्त। तदीक्षयेवासु गतायुधश्रमा। दीक्षयेवासु गतायुधश्रमा। निवृत्त सर्वे इंद्रिय वृत्ति विभ्रमा। निवृत्त सर्वे इंद्रिय वृत्ति विभ्रम। तुष्टावजन्यं विसृजन जनार्दनम्। अष्टुष्टावजन्यं विसृजन जनार्दनम्। प्रभु जी, मैंने क्या बताया यहाँ पे? तो विभ्रमस तो आप पहले ही बोल रहे, तो फिर इस यहाँ पे सौ क्यों आएगा? डायरेक्ट आएगा तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। इसमें तो आप ऑलरेडी बोल रहे हैं, यहाँ पे माइनस का मतलब ये भी यहाँ पे मैच होगा। ठीक है, निवृत्त सर्वेन इंद्रिय वृत्ति विभ्रमस, ये 100 यहाँ पर आएगा। विभ्रमस तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। ठीक है, यहाँ का पढ़ सकते हैं। कौन लिखा हुआ? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जल्दी जल्दी। हरे कृष्ण। विशुद्धया धारणया हता शुभस्य। विशुद्धया धारणया हता शुभस्त। अस्तु दीक्षेवासु गतायुधश्रमः। दीक्षिदक्षयासु गतायुधश्रमः शर्मा। निवृत्ति सर्वे इंद्रियवृत्ति विमृश्य। निवृत्ता सर्वे इंद्रियवृत्ति विमर्श्य। अष्टुवजन्यं विसृजन जनार्दनम्। अष्टुजनं विसृज जनार्दनम्। अच्छा, कहाँ से आवाज आ रहा है? कौन से बच्चा चिल्ला रहा है इधर से? ये कौन आवाज कर रहा है? हरे कृष्ण। प्राणमोहन प्रभु जी, धारणम हता शुभ। प्राणमोहन प्रभु जी, आपके बच्चे आवाज कर रहे, देखिए। आप दरवाजा लगा के क्यों क्लास नहीं सुनते? आप लोग मेला में जाके क्लास सुनते हैं। क्लास मतलब सीरियस बिजनेस, गंभीरता के साथ सुनना है क्लास को। उसमें बच्चे भी चहचहाते रहेंगे, बाथरूम जाएंगे, ये करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट बॉल खेलेंगे, तो वहां पे क्लास नहीं सुना जाता है। क्लास मतलब सीरियस, 2 घंटा का क्लास एकदम पूर्णतया कृष्ण भावना में रहना। नंद किशोर माता जी पढ़िए। विशुद्ध धारणाया हता शुभस्त। विशुद्धया धारणया
शुभस्य दक्षिणस्य वासुगता युद्ध शर्मा तदीक्षय वासुगता युद्ध श्रमा निवृत्त सर्व इंद्रियावृत्ति विभर्मस्य निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्ति विभ्रंश तुष्ट्वा जनायं विसर्ज जनार्दनम् अस्तुष्टवं जनं विसर्ज जनार्दनम्। बहुत सारे भक्तगण अच्छा पढ़े, कोई कोई भूल बोले, मैं फिर से रिपीट करके सिखा रहा हूं। यहाँ पे हता सुभस बस, उसके बाद तदिक्षय वासु गता युधस्रम, ध्यान से रखना। निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस, तो नहीं आएगा, जैसे नंद किशोर माता जी सब क्लास में तो लगा दे। निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस तुष्टाव जन्नम विसृजन जनार्दनम, जैसे विभा माता जी भूल किए, वो स्तुटाव बोले, ऐसा नहीं बोलना, डायरेक्ट तुष्टाव। विभ्रमों के बाद आदायस तो लग गया इधर, ठीक है, फिर से रिपीट करता रहा हूं, याद रखना। विशुद्धया धारणया हता सुभास तदिक्षये वासुगतायुधश्रमा निवृत्त सर्वेरिंद्रिय वृत्ति विभ्रमस तुष्टावजन्नम विसृजनार्दनम, ये सब ठीक है। चलिए अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव की स्तुति की। हरे कृष्णा। तात्पर्य जय प्रभुपाद। यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। भीष्मदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह माया भगवान के आते ही दूर हो गई। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रामक बहिरंगा भौतिक शक्ति अंधकार तुल्य है। सूर्य की उपस्थिति में यह संभव नहीं है कि अंधकार टिक सके। अतएव भगवान कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कलमश पूर्ण रूप से दूर हो गया और भीष्मदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो सके। आत्मा मूलतः शुद्ध होता है और इसलिए इंद्रियां भी शुद्ध ही होती है। भौतिक कलमश से ही इंद्रियां अपूर्ण तथा अशुद्धता से काम करने लगती है, किंतु परम शुद्ध भगवान कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है। भीष्मदेव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी। भगवान सभी जीवों के नियंता उपकारी हैं। समस्त वेदों का यही निर्णय है। वे परम शाश्वत तथा समस्त शाश्वत जीवों में परम पुरुष हैं तथा वे ही सभी प्रकार के जीवों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने परम भक्त श्री भीष्मदेव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की सारी सुविधाएं प्रदान की। तब भीष्मदेव ने इस प्रकार प्रार्थना की। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 31 आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोग 30 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा किया था। उस संबंध में हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते, फिर आज के श्लोक पर डिस्कस किया जाएगा। तो गीता माता जी पहले बोलेंगे क्योंकि 3 दिन से क्लास में नहीं आ रही, उसके बाद भक्तगण बोलेंगे क्योंकि अभी गाड़ी चल रहा है। माता जी बोल पाएंगे कि नहीं?
माता जी अगर असुविधा है तो छोड़ दीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम। हाँ मम्मी ठीक है, ग्लास लाऊंगा। ठीक है। तो चलिए हमारे मुरारी सब सबसे पहले बोलेंगे कल हमारे क्लास में क्या चर्चा हुआ था। जितने याद है उतना बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल के श्लोक में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब श्रील प्रभुपाद का जैसे स्टूडेंट होता है ना, विद्यार्थी, वो कुछ पुलिस बना तो वो तो ड्यूटी जाने लगा, तो कभी कुर्सी कभी कुछ, तो श्रील प्रभुपाद के पास गया और बोला कि हे श्रील प्रभुपाद, हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता, हम तो यहाँ कुर्सी यहाँ कुछ करते रहते हैं। तो बोला कि हमको सिर्फ पत्थर आंख से दिखाई देता है। तो आप बताए थे प्रभु जी कि तो बोले प्रभुपाद कि ठीक है, पत्थर ही तुम्हारा भगवान है। मंदिर किससे बनता है? पत्थर से। मंदिर मतलब क्या होता है? भगवान। मंदिर मतलब भगवान होता है। और कल के श्लोक में और डिस्कस किए थे कि मरते समय जब हम भगवान का नाम लेंगे, अभी से हम लोग कोशिश करेंगे मरते समय भगवान का नाम लेने का, तो हम लोग निश्चित ही भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ कई सारे धाम हैं। तो आप बताए थे प्रभु जी कि अगर हम लोग अभी से प्रैक्टिस करें तो बहुत हम लोग से मरते समय ये नाम लिया सकता है। वो जब भीष्म पितामह कैसे नाम लिए थे मरते समय भगवान के, वो पहले से ही कोशिश कर रहे थे कि मैं मरते समय भगवान का नाम लूं, और वो भगवान को बुलाए थे और भगवान का नाम लिए थे, जिससे उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हमारे नंदा किशोरी माता जी कुछ बोलने का कृपा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल के श्लोक में प्रभु जी पूरा तो हम सुन नहीं पाए, लेकिन जो सुने थोड़ा बताते हैं। ये आपने कल बताए थे कि भीष्म पितामह जब सैया पर लेटे हुए थे और उनका अंतिम जब समय आ गया, तो बहुत सारे मुनियों लोग वहां आए हुए थे, राजा महर्षि सब कोई आए थे। तो सब कोई वहां आए थे और वे जब उनका अंतिम समय हुआ और कृष्ण जी भी आए थे, जब सबसे बातचीत सैया पर लेटे हुए बातचीत कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान के तरफ एक एक तक, मतलब उनका जब अंतिम समय आया तो भगवान के तरफ एक तक ही अपना पूरा आंख के ज्योति उन्हीं के तरफ लगाए हुए थे, और उनको उनके तरफ लगाते लगाते मतलब हुए अपने भगवत धाम के लिए चले गए। और भी बताए प्रभु जी, अब वे तो नहीं। ठीक है, हमारे प्राण मोहन प्रभु जी जो कुछ स्मरण में है थोड़ा बताने की कृपा करें। कल प्रभु जी 30 नंबर श्लोक अध्याय 9 स्कंद 1 बताए थे। इसमें आप बताए थे कि भीष्म पितामह तरसैया पर लेटे हुए थे और उनका ध्यान केवल एक ही ओर भगवान कृष्ण की ओर था और किसी और उनका ध्यान नहीं था। वो मरने के समय भगवान का ही ध्यान
लगाए हुए थे और उन्हीं का भी ध्यान में लीन थे। ओह माय गॉड, आपके घर से इतना डिस्टरबेंस आता है। प्रभु जी एक काम कीजिए तो, आप अपना वीडियो आपके पूरे रूम को मुझे दिखाइए, आप कैसे जगह में बात करते हैं। प्लीज मुझे कृपा करके इस तरह मोबाइल को राउंडिंग करके दिखाइए, इस तरह राउंडिंग करके चारों तरफ दिखाइए आप कौन सी जगह में है। आप दरवाजा क्यों नहीं लगाते, पूरा दिखाइए सब मुझे। लगा, देखिए दरवाजा लगाए हैं। इतना करते हैं तो भी बच्चा लोग नहीं मानता। आप मोबाइल को लेके जाइए तो बच्चे के पास, थोड़ा मैं उनको डांटूंगा। आप मोबाइल को लेके जाइए, जो खी जी खी खी प्रभु जी। कर रहे हैं, उनको थोड़ा मुझे मतलब डांटना है। अब थोड़ा बच्चे के पास मोबाइल को ले जाइए। अपने व्यक्ति की आप बात सुनते नहीं, मेरे बात सुनिए। इस सब का जड़ वही है। अरे अरे लड़का, चलो चलो यहाँ, दोनों क्या बोल रहे हो? हम का किए इधर तो कौन है, कौन है? अल्लाह कर ये बाहर में तो हरे कृष्णा। मारेंगे, मुंह फुला देंगे। अल्लाह कौन है करे कौन है? दीक्षा है क्या? ए दीक्षा, तुम इस तरह की बंदरी गई कर रहे हैं? हाँ, बहुत बदमाश। आपको वानप्रस्थ लेना है प्रभु जी, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। आपको अति शीघ्र वानप्रस्थ लेना है, नहीं तो ये जो है ना परिवार झमेला। कितना आवाज आ रहा है। ठीक है प्रभु जी, बाद में जब साइलेंट मूड होगा उस समय आप बोलेंगे अभी बहुत वो रो रहा बच्चा, इधर बहुत साउंड करता है ना। आपको पता नहीं चलता, लेकिन सुनने वाला बाकी भक्तों को पता चलता है, क्योंकि जूम का जो माइक्रोफोन होता है, जूम सॉफ्टवेयर इतना मतलब क्या बोलते हैं, एक एक पिन का आवाज तक खींच लेता है। इसलिए कभी कभी ऐसे करते हैं ना, ये हमारे मुरारी, उनकी मौसी पड़ती है और ये बीच में युधिष्ठिर काका नचे कैसे, तो वो भी डिस्टर्बेंस होता है। इसीलिए जूम बहुत सूक्ष्म चीज है, इसीलिए अच्छी तरह ये करना। तो चलिए हमारे विभा माता जी बोलेंगे कल की क्लास का ओवरव्यू, फिर हम लोग शुरू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। तो कल का श्लोक का माध्यम से हम लोगों ने जाना कि भीष्मदेव अभी शरीर त्यागने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं और उनकी अब अंतिम क्षण चल रही है। लेकिन जबकि वे इतने अच्छे राजा थे, रक्षक थे और इतने अच्छे योद्धा थे और इतने युद्ध में इतने सारे जनता मारे गए, 64 करोड़ जनता मारे गए, लेकिन फिर भी उनको अभी पिछले जो भी कार्य हुआ उनका कोई चिंता नहीं है। वो सारे बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं और मुक्त हो गए हैं। और अब उनकी अंतिम इच्छा यही है कि मैं भगवान को उपस्थिति में ही अपना शरीर को त्यागूं। इसलिए सारे बंधनों को छोड़ करके वे क्या कर रहे हैं कि निरंतर भगवान श्री कृष्ण को एक टक से निहार रहे हैं। तो कहते हैं कि अंतिम समय में हमें भी यही करनी चाहिए, भक्ति को लगातार निरंतर करते रहने से ये अभ्यास होगा। यदि हम सोचेंगे कि अंत समय बुढ़ापे में हम भक्ति कर लेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि भक्ति किसी अवस्था से नहीं हो सकती है। भक्ति को कभी भी किसी भी हाल में शुरू किया जा सकता है। जिस प्रकार से बच्चे मैट्रिक एग्जाम देते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग समझे थे, तो वो एग्जाम एक ही बार फाइनली जा करके बोर्ड का एग्जाम नहीं लिखते हैं, उससे पहले उनकी बहुत सारी परीक्षाएं होती है। तो इस अभ्यास के जरिए वो मैट्रिक का एग्जाम लिखते हैं और वो अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से यदि हम लोग चाहें
कि चलो अभी बच्चे हैं, अभी तो जवान है और कुछ काम कर लेते हैं, बाद में भक्ति करेंगे, तो ये कदापि संभव नहीं। तो भीष्मदेव का इस श्लोक से जो अपना अनुभव बता रहे हैं, तो हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति को निरंतर करते रहना चाहिए और उसकी अभ्यास होते रहना चाहिए, तबे हम अंत काल में भगवान का नाम लेकर के अपने शरीर को त्याग सकते हैं। और जो हमारा मानव जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करना, वो तभी संभव है, क्योंकि हम लोग तो भगवान के उत्तम जीव हैं, उनके गोलोक धाम के निवासी भी हैं, परंतु हम भगवान के कुछ नकल करते हैं। जैसे वो धाम में भगवान सभी इंद्रियों का भोक्ता है, तो कभी कभी जीव देख करके भटक जाता है कि मैं भी भगवान के जैसा कुछ करूं, तो इसलिए वो इस जगत में आ जाता है अपने इंद्रियों को सुख की प्राप्ति के। तो भी भगवान सोचते ठीक है चलो चला गया है, लेकिन उनके लिए बहुत सारे सुविधाएं इस मृत्युलोक में दिया गया है, संतों की सेवा करना, भगवत का श्रवण करना। तो भी जीव आकर के इस दुखालय रूपी संसार में लगते रहता है, फिर भी भगवान को याद नहीं करता है और होता है कि बाद में जो होगा हम कर लेंगे। तो ये कदापि संभव नहीं है, इसके लिए हमको शुरू से ही प्रयास करते रहना चाहिए। तो भीष्मदेव आज जो सरसैया पर लेटे हुए हैं, तो क्यों लेटे हुए हैं? ये उनका पूर्व जन्म का कुछ कर्म फल है, जो कि रास्ते में एक सर्प मिल गया था, जिसको उन्होंने उठा कर नागफनी के पेड़ों पर डाल दिया, और सांप जो है नागफनी की हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता बोलिए। आवाज आ रही प्रभु जी? जी इधर तो कुछ दिख नहीं रहा। तो भीष्मदेव जो है आज सरसैया पर जो लेटे हैं, एक सर्प के कारण, सर्प को नागफनी के पौधों पर फेंक दिए, जिसके चलते वो पूरे कांटों में छुप छुप के उन्होंने उसने प्राण को त्यागा। तो उसी के कर्मफल जो है, तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कितने भी बड़े महात्मा हो, ऋषि हो, उनको अपना कर्म फल भोगना ही पड़ता है। तो हम लोग तो एक छोटे जीव हैं, तो हम लोग को कैसे नहीं लगेगा ये कर्म फल? तो कहते हैं कि भक्ति मार्ग में आकर के हम अपने सारी बंधनों से, माया का जो भी बंधन है उसे छूट सकते। आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। हरे कृष्णा। अभी सुनाई दे रहा है, बताइए। हरे कृष्णा। अभी सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ प्रभु जी, बहुत नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस प्रकार से भीष्मदेव अपना कर्म, तो करने का मतलब कि तभी हम लोगों को अपने कर्म फलों से बचना चाहिए, सदैव अच्छे कार्य को करना चाहिए, ताकि हमें कोई कर्म फल भुगतना ना पड़े। और इस तरह से निरंतर हमें भगवान की भक्ति में रहना चाहिए। जैसे कि अंतिम समय के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसे जड़ भरत जी महाराज की कथा हम लोग पहले ही भागवतम में सुनी है। इतने बढ़िया तपस्वी थे, घर द्वार छोड़ करके तपस्या किए। चलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है तो मुझे। अच्छा, तो खत्म हो गया आपका ओवरव्यू? हाँ फिर ठीक है। तो फिर अंतिम समय में हम लोग भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। और इतने बड़े जड़ भरत जी महाराज भी एक मृग जोनी में फंस गए फिर पुनः, तो इसलिए हमको अभ्यासरत रहना है। और भगवान को 10 श्लोकों में वर्णन किए कि किस प्रकार से हमको कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, उसका वर्णन किए हैं। नेटवर्क तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है माता जी, नेटवर्क कुछ न कुछ समस्या सबका हो रहा है। हमारे प्राण मोहन प्रभु जी के उधर बच्चे चहचहा रहे हैं और आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग 31 नंबर 31 नंबर श्लोक आज हम लोग पाठ कर रहे हैं।
ये 31 नंबर श्लोक में भीष्मदेव क्या कर रहे हैं अपने जीवन के अंत में, कि अपना जो शुद्ध ध्यान, ध्यान बहुत सारा होता है। जैसे बबूला खेत में ध्यान करते हैं किस चीज का, नंदकिशोर माता जी बक बक खेत में, धान के खेत में किस चीज का ध्यान प्रभु करते जी हैं? हाँ? मछली का मछली का ध्यान करते हैं। तो शुद्ध ध्यान मतलब, शुद्ध ध्यान का मतलब होता है भगवान का ध्यान। तो ये जो आज के हमारे श्लोक में भीष्मदेव बता रहे हैं, मतलब शुद्ध गोस्वामी बता रहे कि शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाले शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता के दिव्य भाव से स्तुति की। अभी तक शरीर त्यागे नहीं, अभी त्यागेंगे। तो त्याग करने से पहले भीष्मदेव स्तुति करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। जैसे इतना देर तक जो इस अध्याय में हम लोग जो डिस्कस किए, युधिष्ठिर महाराज पांचों पांडवों को तो उपदेश दिया था भीष्मदेव, विभिन्न दान धर्म, प्रजा धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, विभिन्न धर्मों के बारे में ज्ञान दिया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये सब के बारे में डिस्कस किया था। किंतु अभी जो सब कुछ इंद्रकाल के हम लोग श्लोक में पढ़े कि भीष्मदेव ने अपने समस्त इंद्रिय कार्यों को एक तरफ समेट करके एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की ओर, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अपना शरीर को त्यागना चाहिए। तो त्यागने से पहले वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति मतलब हम लोग जानते हैं, गजेंद्र ने स्तुति किया था, कुंती महारानी ने स्तुति की, हाँ, और भी विभिन्न जगह में स्तुति है। द्रौपदी ने स्तुति की, उत्तरा ने स्तुति की, गोपियों ने स्तुति की। हाँ, तो उसी प्रकार भीष्मदेव स्तुति कर रहे हैं किसका, भगवान श्री कृष्ण का। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो भौतिक शरीर है हमारा, ये क्या है, भौतिक शक्ति। ये भौतिक शरीर भौतिक शक्ति का उपहार है। भौतिक शक्ति क्या है, दो प्रकार की शक्ति, एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति किसका सूचक है, श्रीमती राधा रानी। और बहिरंगा शक्ति किसका सूचक है, दुर्गा माया, महामाया। ठीक है, जोग माया है आपका राधा रानी का प्रतीक, और महामाया है दुर्गा देवी। तो ये जो हम सबको जो शरीर मिला है, किसका गिफ्ट है, राधा रानी का या दुर्गा देवी का, दुर्गा देवी का। तो भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। हम लोग अभी अपना शरीर को, ये जो शरीर है, समझते कि ये मैं हूं, मैं जगन्नाथ, मैं प्राण मोहन सिंह, आई एम नंद किशोरी माता जी, मैं गीता माता जी, मैं विभा माता जी। ये जो शरीर, शारीरिक देहात्म बुद्धि हमारा क्यों है, क्योंकि हमारा कृष्ण के साथ अभी तक पूरा संबंध जुड़ा नहीं। जब हमारा कृष्ण के साथ पूरा संबंध जुड़ जाएगा तो क्या होगा कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे है। प्रभु जी को दिख नहीं रहा माता जी, सिर्फ मुरारी आ रहे हैं और आप आ रहे हैं, तीनों को आना चाहिए सेंटर में। हाँ, तो हमारा संबंध कृष्ण के साथ संबंध कब होगा, जब ये भक्ति पथ को ग्रहण करेंगे, कृष्ण की कथा को श्रवण करेंगे। लेकिन अभी हम लोग कृष्ण से दूर हो चुके, इसीलिए हम सोचते हैं कि मैं प्रमोद राय फ्रॉम बिहार से, मैं प्राण मोहन सिंह फ्रॉम बोकारो से, मैं जगन्नाथ फ्रॉम मायापुर धाम से। तो ये जो देहात्म बुद्धि है, ये क्यों है, क्योंकि हम लोग अभी तक अपना वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ, जो हमारा एक नित्य संबंध है आत्मा और परमात्मा का, उस संबंध को भूल चुके हैं। मैं मुरारी विभिन्न जगह से। तो ये जो देहात्म बुद्धि के द्वारा हम लोग अपने आप को कृष्ण से अलग किए। तो कौन सा शक्ति के कार्य द्वारा संचालित होता है, बहिरंगा शक्ति।
महामाया। दो प्रकार का माया है, हर कोई एक ना एक माया में फंसे हुए हैं। एक जोग माया, जो भक्त होते हैं भगवान का, वो जोग माया के द्वारा, और जो भगवान के भक्त नहीं है वो महामाया के द्वारा। तो अगर हम लोग अपना जीवन को कृष्ण भावनामृत में बिता रहे हैं, थोड़ा भागवत कथा सुनते हैं, थोड़ा हरि नाम जप करते हैं, कभी कभी धाम में जाते हैं, कभी कभी मंदिर भी जाते हैं, समय मिलने पर भगवान की कथा को ध्यान से सुनते हैं, तो ये जो अगर हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग सही जगह में, हम लोग जोगमाया के अंडर में, राधा रानी के अंडर में। लेकिन इसके विपरीत अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, विपरीत करने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि सब समय आपको भागवत क्लास में ही बैठ के रहना है। इसीलिए तो हम लोग 1 घंटा भागवत क्लास करते हैं, 2 घंटा भागवतम क्लास करते हैं। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन में 1 घंटा भागवतम क्लास रहे। क्यों? क्योंकि भक्त को सेंटिमेंट नहीं होना है, भक्त को प्रैक्टिकल होना है। चावल भी लाना है घर में रसोई करने के लिए, सब्जी भी लाना है, वो भी प्रैक्टिकल है, भगवान का भोग लगेगा। अपने शरीर को साबुन से धोना है, स्नान करना है। अगर सब समय भागवतम क्लास में बैठे रहेंगे तब तो ये सब नहीं होगा। प्रैक्टिकल मतलब सब कुछ करना है साथ साथ। जप माला में जप करना है, भागवतम कथा सुनना है, भागवतम पढ़ना है, दूसरों के साथ अच्छा डीलिंग रखना है, तो ये प्रैक्टिकल। जैसे भीष्मदेव तो सब कुछ किया अपने जीवन में, युद्ध भी किया, प्रवचन भी दिया, ब्रह्मचारी जीवन भी पालन किया, सब कुछ किया। तो ये सब कार्य क्या है? ये जोगमाया के अंडर में। और इसके विपरीत जो है वो महामाया के अंडर में, दुर्गा देवी। इसीलिए दुर्गा पूजा के समय बोलते हैं ना, धनम देही, जन्म देही, सुंदरी रूपवती भारिया देही, है ना। ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मूर्ख है। जो मूर्ख होता है, जैसे कल ही हम एक ये सुन रहे थे राधा गोविंद साईं महाराज का, एक व्यक्ति शिव का भक्त था। तो शिव का भक्त था तो जाके शिव जी से बोले कि मुझे एक सुंदर लड़की चाहिए, शादी करूंगा। बोल के ठीक है, तो सुंदर लड़की भी मिल गई और 6 महीना के बाद डिवोर्स हो गया। वो लड़की किसी दूसरे के साथ भाग गई। अभी फिर मंदिर गया वो शिव मंदिर, बोले कि मैंने आपको बोला था ना एक अच्छी लड़की चाहिए था जो सती सावित्री जैसा हो। तो उसमें कंक्लूजन में यही कहा गया, महाराज बोलना चाह रहे थे कि अगर हम लोग भगवान के सामने कुछ डिमांड करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। बल्कि भगवान के सामने अपने आप को डेडिकेट करना, भगवान जो भी चाहेंगे आप मेरे कल्याण के लिए कीजिए, है ना। एक बच्चा मेला जाता है अपने पिताजी के साथ, तो मेला में सब कुछ मिलता है, बोतल भी मिलता है, दारू भी मिलता है, सिगरेट भी मिलता है, सब कुछ भी मिलता है, आइसक्रीम भी मिलता है, ठंडा के दिन में भी मिलता है। अगर बच्चा अगर बोले मुझे आइसक्रीम चाहिए, कि मुझे वो सिगरेट बहुत धुआं उड़ रहा है अगरबत्ती की तरह वो मुझे चाहिए, ये बोतल कितना बड़ा बड़ा में रखा है किंगफिशर, वो सब मुझे चाहिए, तो क्या बच्चा को दे देंगे पिताश्री? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पिताजी जानता है कि ये इसके लायक नहीं है, लायक नहीं, ये किसी को नहीं खाना चाहिए, तो विष है, जहर है। नशा मीन्स नशा का उल्टा रूप है विष। विष को अगर धोया जाए, जैसे कचरा पानी को अगर धोया जाए तो वो बनता है फिल्टर, उसी प्रकार विष को अगर धोया जाए तो वो बनता है नशा। एक ही चीज है। सांप को दुर्गा देवी ने क्या किया था? जो शिव के गले में था, दुर्गा देवी बोले कि अरे तू मेरे पति के गले में ढाक जमा लोगे, मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे तो आलिंगन करता ही नहीं, कभी कभी थोड़ा आलिंगन करते हैं, और आप तो सब समय उनके गले में धारण किए, चलो तुमको मारते हैं। तो शिव के सांप को मार के दुर्गा देवी ने मिट्टी के अंदर तोप दिया था, और उस मिट्टी से एक पौधा निकला, वो है गांजा। वो है गांजा गाछ। तो लोग गांजा पीते हैं ना, वो है, इसीलिए तो गांजा में लोग नशे, विष से नशा। सांप मतलब विष, जहर, और जहर वो थोड़ा प्यूरिफाइड होके पौधा का रूप धारण करके गांजा बन गया। तो जो भी है, अल्टीमेटली हम लोग जो समझ रहे थे कि 2 तरह के प्राणी हैं इस संसार में। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इफ यू विल नॉट सर्व गॉड देन यू विल सर्व डॉग। अगर आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो आपको कुत्ते की सेवा करना पड़ेगा। और कुत्ते की सेवा, अभी कुत्ता मतलब ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर एक कुत्ता प्राणी, कुत्ता मतलब गधे की तरह परिश्रम करना पड़ेगा, या ऐसे बहुत कुछ एग्जांपल दिए जो कृष्ण से संबंधित, उनको छोड़कर जो भी क्रिया किया जाए उसको कुत्ते की सेवा कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद ये चीज बोले हैं, दोनों में से एक तो करना ही आपको।
डॉग और गॉड, जीओडी गॉड और डीओजी डॉग। अगर जीओडी गॉड करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, तो डीओजी डॉग की सेवा नहीं करना। अगर कृष्ण की सेवा बंद कर देंगे तो ये सेवा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण क्या है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सूर्य के समान, और बहिरंगा शक्ति जो है ये क्या है, अंधकार तुल्य। तो हम लोग जब भक्ति जीवन में आते